नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् यो मंगलम् गौतमोऽग्नि मंगलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वाणां विभावनिदाताय। उपदेश शास्त्र से है। पूज्यपाद स्वामी दिगंबर मुनि हुआ है, उसका बनाया हुआ इष्ट उपदेश, आत्मा को हितकर उपदेश 29 में गाथा चलती है। देखो, न मे मृत्यु कुतो भीति न मे व्याधि कुतो व्यथा न हम बालो न वृद्धो हम न युवो ईशानी पुद्गले। तो क्या कहते हैं कि धर्मात्मा अपना स्वरूप देह से और पुण्य पाप का राग से भिन्न अंतर में समझते हैं। मैं शुद्ध चैतन्य ज्ञायक आनंद शुद्ध ध्रुव अजर अमर अनादि अनंत मैं चैतन्य हूँ, ऐसी दृष्टि रखने वाला सम्यक दृष्टि अपने को मृत्यु मानते नहीं। मृत्यु आदि जन्म हो तो सब शरीर का धर्म है। पुद्गल की पर्याय पुद्गल का धर्म है, आत्मा का ये धर्म। आत्मा शुद्ध अंतर्मुख दृष्टि का विषय जो परमानंद ज्ञानात्मा निज स्वरूप, ऐसी दृष्टि जिसको अंतर में हुई वो कहते हैं एको हम निर्मम शुद्ध। ठीक है, विशद अर्थ है मैं एक हूँ। मैं एक हूँ नाम सब होकर एक नहीं, मेरा स्वरूप ही एक है। अनंत ज्ञान दर्शन से भरा एगो हम निर्मम शुद्ध। मेरी चीज पर से ममत्व सा आग्रह से रहित है। राग आदि शुभ भाव के अशुभ भाव के शरीर की जड़ आदि क्रिया जो होती है उससे मेरा मन नाम अभिनिवेश नाम अभिप्राय वो मेरा है और मैं उसका हूँ, ऐसा अभिप्राय से धर्मात्मा अंतर में पर से शून्य है। समझ में आया? मम नहीं, ये राग विकल्प शरीर वाणी वो मेरा नहीं, तो उसका मृत्यु अथवा देह छूटे तो मेरा मृत्यु है ऐसा धर्मी मानते नहीं। शुद्ध हूँ मैं, ज्ञायक चिदानंद स्वरूप, एक समय में निर्मल पर्याय सहित मेरा स्वभाव शुद्ध है। मैं अनादि अनंत अमर हूँ, मेरा स्वरूप में मृत्यु है। ये मृत्यु का अर्थ है न मे मृत्यु। समझ में आया? आनंद जी कहते हैं ना, कल आया था, अब हम मर भये न मरेंगे या कारण मिथ्या जो हम, या कारण मिथ्या दियो तज क्यों कर देह धरेंगे अब हम अमर न भय न मरेंगे। अब हम अमर भय न मरेंगे, अब हम अमर भय न मरेंगे। या कारण अब हम शब्दों और से भाई, या कारण मिथ्या दियो तज, ये निमम का अर्थ है। राग विकल्प शरीर आदि पर्याय मेरे में त्रिकाल में है नहीं।
ऐसा जो अभिप्राय कि पुण्य पाप का भाव शरीर और वाणी मेरी है, ऐसा अभिप्राय को भगवान अभिनिवेश मिथ्या अभिप्राय मिथ्या दर्शन कहते हैं। धर्मी को ऐसा मिथ्या दर्शन का शून्य छाया है, पहले शून्य है, मेरे में है, मैं तो शुद्ध अमर चिदानंद स्वरूप हूँ। या कारण मिथ्या तत् जो हम क्यों कर देह धरेंगे। देह धरना है नहीं, देह का जन्म हो तो संयोगी चीज है, अपना स्वरूप में देह धरना है नहीं। ऐसी संयक दृष्टि जीव अपना आत्मा को शुद्ध अखंड आत्मा मानते हैं तो कहते हैं स्वस्वरूप जिसका निश्चित हो गया है। समझ में आया? बालक हो कि वृद्ध हो, नारकी हो कि पशु हो, सम्यक दृष्टि जीव अपना स्वरूप में संयोगी चीज का लेप संबंध स्वीकार नहीं करते। मैं तो एक अखंड ज्ञानानंद शुद्ध चैतन्य, ऐसा जिसका स्वस्वरूप निश्चित हो गया है, ऐसा जो मैं हूँ, ऐसा जो मैं हूँ आनंद ज्ञान दर्शन आनंद, ऐसा स्वरूप मेरा है, उसका प्राण त्याग रूप मरण नहीं हो सकता। इंद्रिय प्राण, श्वास प्राण, आयुष प्राण, शरीर प्राण, वो जड़ का प्राण है, मेरा प्राण है नहीं। मेरा प्राण आनंद और शांति और ज्ञान और सत्ता ऐसा मेरा प्राण अनादि अनंत में चैतन्य स्वरूप से जीवने वाला, मैं जीवतर शक्ति से संपन्न भगवान हूँ, आत्मा। हाँ, समझ में आया? सम्यक दृष्टि को, सत्य दृष्टि को मैं अपना शुद्ध स्वरूप में प्राणी है नहीं पड़ता, तो प्राण का विच्छेद उसको मरण कहते हैं। तो मेरे में प्राणी जड़ का नहीं, तो उसका उच्छेद ऐसा मरण मेरे कैसे होता है? वो समझ में आया? प्राण त्याग रूप मरण नहीं हो सकता, कारण कि चित्त शक्ति रूप भाव प्राणों का कभी भी विच्छेद नहीं हो सकता। ओहो, मैं तो ज्ञान दर्शन आनंद, ऐसी शक्ति, ऐसा मेरा स्वभाव, उसका आत्मा से विरोह अभाव कभी तीन काल में होता नहीं। ऐसा मेरा स्वभाव, ऐसा अपना स्वभाव निश्चय किया है। जबकि मेरा मरण नहीं तो मरण के कारण बहुत, जब मेरे मरण नहीं, डर नहीं, किसका डर? मैं शुद्ध ध्रुव चैतन्य धातु है, मेरा प्राण मेरी पास ही ज्ञानानंद है। जो शरीर आदि प्राण है उसका त्याग से मेरा मरण नहीं। समझ में आया? मृत्यु काल में भी धर्मी को संसारी प्राणी को मरण तणा भय है, मेरे मन आनंद की लहर। समझ में आया? देह के छूटने के काल में अपना स्वभाव पहले से भिन्न समझ लिया है, अनुभव कर लिया है। दुनिया ने मरण तरो त्रास है, मेरे मन आनंदनी लहर। समझाई थे काय? संसारी ने मरण तरो त्रास है, संसारी ने मरण तरो त्रास है, मेरे मन आनंदनी लहर जो। हूँ तो आत्मा आनंद शुद्ध चैतन्य छूं, मेरा स्वभाव का वियोग कभी होता नहीं। शरीर का वियोग हो तो पुद्गल की पर्याय है, उसका वियोग तो संयोग है, तो वियोग होता ही है। उसमें मेरा जन्म नहीं मरण मेरा है, जन्म मरण मेरे में है ही नहीं।
ऐसे धर्मी अपना चैतन्य स्वभाव को जन्म मरण रहित असंग अपने जानते हैं और अपना में अनुभव करते हैं, तो कहते हैं मरण मेरे नहीं, तो मरण के कारणभूत काले नाग आदि को मुझे भय क्यों? काला नाग અને વાઘ ને સિંહ ખાવા આવે, खाने को आए, क्या है, कौन खाए, किसको खाए? मैं तो अरूपी आनंद घन हूँ, मेरा भक्षण करने वाला जगत में कोई चीज है नहीं। ऐसा मेरा सिंह आ जाए, बड़ा खाओ। समझ में आया? और काला नागनी भाई आखिरी उपमा આપી છે, आखरो कालो नाग हो हम ऐसे। हाँ, ये लोग उसने डरे थे नहीं, किसका डर है प्रभु? ते तो चैतन्य धातु है न, तुम अनादि अनंत शाश्वत वस्तु है न। शाश्वत वस्तु का खंड छेद भंग कभी तीन काल में होता, ऐसा काला नाग से भी मुझे भय क्यों? समझ में आया? श्रीमद भी कैसे ना पूर्व शर्मा, एकाकी विचरतु वળી શમશાનમાં, एकाकी विचरतु वળી શમશાનમાં, વળી પર્વતમાં વાઘસિંહ અડોલાસન ને મનને નહીં ક્ષોભતા, પરમ મિત્ર નો જાણે પાના યોગ યોગ, અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે श्रीमद राजचंद्र 33 वर्ष में जो छूटा, वो पहले अपूर्व अवसर की भावना में ऐसा लिया। 7 वर्ष के जाति स्मरण था और पीछे आत्मज्ञान हुआ, 33 वर्ष से छूट गया। समझ में आया? तो पहले भावना करते थे, गृहस्थाश्रम में था, लाखों रुपया का मूर्ति का व्यापार था, व्यापार में गरीब व्यापार। वकील अपना आत्मा देह से निराला, राग से निराला चैतन्य प्रभु, उसका अंतर में भान प्रबोध बोध शांति हुई है, तो कहते हैं ओहो एकाकी विचरतो वળી शमशाનમાં, शमशान में हम एकला विचरूं और વાઘને પર્વતના સંયોગમાં, પર્વતના જંગલના સંયોગમાં વાઘને સિંહનો સંયોગ हो। अडोलासन मेरा मृत्यु नहीं, मेरे भय क्या? समझ में आया? अडोलासन ये तो जड़ की पर्या है, पर मन में नहीं शोभता। मैं चैतन्य धातु आनंद कंद अनाकुल शांत रस का पिंड हूँ, मेरे को बखे और मेरे को कौन नाश करे? ऐसा अंतर की स्वभाव दृष्टिवन धर्मात्मा कहते हैं कि वाघ ने सींगना संयोग में, कहते हैं नाग के संयोग में डर नहीं। समझाई से कहा अपना शुद्ध स्वरूप की श्रद्धा, अभिप्राय में अखंडानंद का अनुभव हुआ है, उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। तो सम्यक दृष्टि को काला नाग देखे तो पण भय नहीं, परम मित्र नो जाने पाना योग। मेरा देह नहीं और जिसको देह चाहिए ले जाओ, ले जाओ। सुन रहे? सम्यक दर्शन हो उसकी चीज, उसका नाम है। कोई देह की क्रिया मैं कर सकता हूँ न, दया दान का परिणाम मेरा है न,
उससे मेरे लाभ है तो मुंड मिथ्या दृष्टि। समझ में आया? भगवान आत्मा ज्ञाननी मूर्ति चैतन्य स्वभावी सूर्य सम्यक स्वभाव सूर्य वस्तु आत्मा ऐसा अंतर में भान हुआ तो कैसे काला नाग आदि से आदि नाम सिंह वाघ मुझे भय क्यों? निर्भय निसंग निसंग। समझ में आया? निसंगता है, निडर है, देह से बिन देह आत्मा को देख लिया है, देह से बिन ध्रुव तारा को देख लिया, देह से बिन शाश्वत चीज सम्यक दृष्टि को जानने में ज्ञान में अनुभव में आ गई है। उसको भव का डर नहीं, मृत्यु का डर है, भव है नहीं। अर्थात मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। समझ में आया? अपना शुद्ध स्वरूप में कोई पर पदार्थ का प्रवेश नहीं और मैं पर पदार्थ में प्रवेश कभी करता नहीं। वो निर्जराधिकार में आवेशन भाई प्राण उच्छेदन मरण नहीं, वो निर्जराधिकार में आते हैं। कोई बात यहाँ लिया है दूसरी रीते, प्राण का नाश हो तो मेरे क्या है? मेरा चैतन्य जीवन प्राण ज्ञान से आनंद से भरा शिला चैतन्य प्रभु एक चीज में कोई का विकल्प पुण्य पाप का राग है, उसका भी अंतर ध्रुव चैतन्य में प्रवेश नहीं। प्रवेश नहीं तो दूसरा क्या उसको खा जाता है न काप जाते हैं। ऐसा धर्मी को अपना स्वरूप का निडर भाव होता है। समझ में आया? इसी प्रकार वात पीतने कपादी विषमता की व्याधि कहते जो कुतो भीति नमे व्याधि, व्याधि नहीं मेरे, ओहो व्याधि वो जड़ की पुद्गल की पर्याय है। माटी है, धूड़ है, उसकी व्याधि रोग जड़ की दशा है। ये दशा पुद्गल की, मेरे में व्याधि। समझ में आया? मेरे में पुद्गल की पर्याय की व्याधि का अत्यंत अभाव है। तो मैं किसी से वाह होता है कि नहीं, वाह चल सकते नहीं, ऐसा ऐसा कथा राजनाथ से आ तो बात इतला हाँ बात होता है ना, वाह वाह बहुत ऐसा क्या है, क्या करते हैं? ये जड़ की पर्याय तेरे तो छुई नहीं है। शरीर का वाव जड़ की अवस्था आत्मा को छुई कभी नहीं है। आत्मा जड़ की पर्याय को कभी छुया नहीं, 3 काल 3 लोक में। समझ में आया? ठीक। अरे हाँ रात अरे मरी गया, अरे हाँ अरे कौन मरी जाए? अरे कौन मरे? देह मरे, आत्मा मरे, कौन मरे? देह का रजकण भी शाश्वत है, त्रिकाल है, उसकी पर्याय पलटती है। तुम भी शाश्वत है, तेरी अवस्था पलटती है, पलटती है, पर अंतर स्वभाव सन्मुख हो तो तेरी दशा आनंदमय होती है। पर ऊपर लक्ष्य संयोग ऊपर हो तो आकुलता का दुख का ढगला है। समझ में आया? वो पिला गया भाई। अपना शुद्ध चैतन्य भगवान ऊपर दृष्टि देने से, स्वभाव का संग करने से शांति आनंद मिलती है। जितना पर संयोग में लग जाते हैं इतना आकुलता दुख का समूह भोगने पड़ता। हाँ समझो आई गई पहले। हाँ ये केम जगत ने आई मजा पड़े છે ना, पैसा बान धूड़ बान शरीर बान, धर्मी को मजा आत्मा में है, पर में आनंद मानते नहीं। करोड़ अब जो 5-50 लाख का करोड़ हो, धूड़ है, शरीर धूड़ है तो मेरी नहीं, तो वो चीज मारे कहां से आई? तो कहते हैं वाक की पीड़ा मेरे नहीं,
कभी अभी आत्मा में वात पीड़ा है ही नहीं ने भगवान तो देह की पर्याय है ने। अब बोला जाता है वो जड़ की अवस्था है, आत्मा बोलते ही नहीं। आत्मा में क्या रजकण पड़ा है, अंदर आवाज उठते ही आत्मा में है, ये आवाज उठते हैं। ये तो जड़ की ध्वनि उठती है, शब्द की ध्वनि आत्मा में है नहीं। मेरे में वात नहीं, पीत नहीं। पीत का प्रकोप होता है नहीं गर्मी में। बहुत पीत हुआ। भगवान तुम तो अरूपी है ने प्रभु, तेरे में तो शांति पड़ी है ने। शांति में पीत का प्रकोप कहां से आया? शांति में पीत का प्रकोप कैसे आया? भगवान आत्मा शांति का सरोवर सागर है। ऐसी दृष्टि में अपने में पीत हुआ ऐसा धर्मी मानते नहीं। समझ में आया? शरीर से बिन मेरा चीज है तो शरीर की जितनी पर्याय सब पुद्गल की मेरे में है नहीं। कब श्वास, श्वास जड़ है, माटी है, उसके कारण से वो गति करते हैं, ऊंचे नीचे होता है। आत्मा श्वास को हिलाते नहीं, आत्मा श्वास लेते नहीं, आत्मा श्वास छोड़ते नहीं, आत्मा श्वास बंद करते नहीं। बराबर जड़ की पर्याय है। ये पीतल है कफ एमा जी श्वास में अटके ना कफ दे क्या है? ये तो चैतन्य है नहीं, तो पुद्गल की पर्याय है। धर्मी सम्यक सत्य दृष्टिवंत जड़ की कोई पण पर्याय को अपनी पर्याय में मानते हैं तो नहीं है तो उसका दुख मेरे है, ऐसा कभी होता? कब आदि, आदि में आ कैंसल होता है, समझे? भगंदर होता है, क्या कंठमा होता है, ऐसा ऐसा रोग शुरू होता है। एकदम रग टूटी जाते, रग टूटते। लोही, लोही कहते कौन? हमारा गुरुजी ज्ञान बेचारे कमी हेमरेज किस बार नहीं प्रमदी एक बेचारा 35 વર્ષનો જુવાન है मास्टर 35 વર્ષનો 2 મિનિટ में ये देहनी अवस्था से भगवान। देहनी अवस्था जब होने वाली पूरी हो तो हुए बिना रहती इंद्र नरेंद्र जिनेन्द्र आवे तो कोई रोक सकते है नहीं। तो कहते हैं कि कफ आदि की पीड़ा मेरे में है नहीं। समझ में आया? आदि की विषमता को व्याधि कहते हैं, वह मुझे है नहीं। कारण के बात आदि मूर्त पदार्थ ही संबंध रखने वाला है। ये रजकण साथे संबंध है। ये रोग का संबंध रजकण साथे है, मेरी साथे संबंध है ही नहीं। समझाई છે काय? पदार्थ रखने जब ऐसा है तब ज्वर आदि विकारों से मुझे व्यथा तकलीफ कैसी? जीरो शब्द नहीं। बुखार बुखार 105 डिग्री 6 डिग्री આવે તો ધાણી ફૂટે એવો તાવ એમ કહેते ना अपने ધાણી फूटे एवा ताव। भैया ये तो जड़ की प्रिय प्रभु तेरे आत्मा की खबर नहीं। समझ में आया? वो सब जड़ की दशा है। भगवान आत्मा पर से निराला ऐसे भान करी बिना उसका जन्म मरण का अंत कभी आता नहीं। 3 काल 3 लोक में आत्मा पर से निराला, विकल्प से निराला, शांत आनंद स्वरूप ऐसी दृष्टि किए बिना आत्मज्ञान बिना जन्म मरण का अंत आता। और आत्मज्ञान हुआ तो मेरे व्याधय है, ये पुद्गल की है, मेरे में है ही नहीं। भाई 5 डिग्री ताव सामायिक करियो ध्यान करना नहीं हो सकते हैं। क्या वो जड़ की प्रिय तेरे रोकते हैं? समझ में आया? 7वीं नरक का नार की इतनी पीड़ा है, भगवान जाने नहीं, वो वेद है। अंदर में सम्यक दर्शन
पाते हैं उसमें। क्योंकि तो संयोगी चीज है, बाहर की पीड़ा संयोग में है। इतनी पीड़ा जन्म से 100 रोग, 7वीं नरक का नार की है हो अंदर, हम्बक नहीं है। आत्मा ऐसा अनंत द्वार, अनंत ऐसा भाव किया, अनंत वेद नरक में गई। भगवान आत्मा उस समय में भी पूर्व में राजा आदि था, सुना था, अपन ध्यान नहीं किया, आत्मज्ञान नहीं लिया, नरक में गई और क्या याद आया, क्या है क्या जीवन ऐसा होगा, चीजें ऐसी होगी, ऐसे निकलने में कुछ स्थान, कोई काल, कोई मर्यादा है कि नहीं, क्या है, ऐसे विचार करते हैं। पूर्व में सुना और संत पास है, अरे प्रभु तुम तो शुद्ध आनंद है न, ये उसको स्मृति में आ गया, ऐसी पीड़ा में स्मृति में आ गया अंदर में। बिजली तांबा तार में ऊपर से पड़ती, जब उतरती जाती उतरी नीचे, एम भगवान आत्मा 7वीं नरक के नारकी की पीड़ा का स्थान के संयोग में, ओहो वो पीड़ा जड़ की है, मेरे में है नहीं। मैं तो ज्ञाता चैतन्य सूर्यो, अनादि शाश्वत धातु, चिन्ह शाश्वत तत्व, ऐसी अंतर्दृष्टि लगा दिया, स्वभाव में वीर्य उतर गया, अंदर में अनुभव हो गया। इतनी पीड़ा में, आई तो थोड़ी पीड़ा करे राजू नाखे, समझाई थे गाय। अरे भगवान धर्म किसको कहते हैं? मेरा आत्मा में शरीर का स्पर्श ही नहीं, ऐसा 7वीं नरक का नारकी अपना चैतन्य का अनुभव करते हैं। समझ में आया? तो मनुष्य देह में इतनी पीड़ा है ही नहीं, संयोग ऐसा है ही नहीं। अज्ञानी पुकार पुकार करते अपना चैतन्य की चीज की भाग पाड़े बिना, संसार जड़ की पर्याय मेरी में उसका अस्तित्व रखना क्या बुद्धि है, यहाँ बुद्धि है, अंतर चैतन्य में क्या उसकी बुद्धि तो है नहीं, बाहर में है। तो कहते हैं धर्मी जी ज्वर आदि विकारों से मुझे व्यथा तकलीफ कैसी, उसी तरह में बाल वृद्ध आदि अवस्था वाला भी नहीं। ओ बाल अवस्था वो शरीर की कोमल परमाणु की पर्याय को बाल अवस्था कहते हैं, मेरे में बाल अवस्था है नहीं। भगवान को बाल अवस्था तो बाटी चामड़ा की हाड़का की अवस्था है, कि पुद्गल की पर्याय खेल ले लिया ने, ये तो नहीं पुद्गली कि बाल अवस्था पुद्गलनी पर्याय है, आत्मा की नहीं। जो सिद्ध करते हो पाछा पुद्गल है, उसकी पर्याय है, ये किला चैतन है, जड़ नहीं है, ऐसा नहीं। तो सिद्ध करते जाते हैं, शरीर में भी अवस्था है, जन्म मृत्यु आदि शरीर में है, ऐसी चीज है, पर उससे मेरी चीज भिन्न है। एक ही आत्मा ही है जगत में, दूसरी कोई चीज नहीं है, ऐसा नहीं। तो कहते हैं ज्वर आदि मेरी व्यथा तकलीफ कैसी, बाल वृद्ध आदि अवस्था भी नहीं, युवान अवस्था नहीं। 32 वर्ष का जवान, किसको जवान कहते भगवान? वो तो पुद्गल की पर्याय है, तेरी चीज तो उससे निराली है। ज्ञानानंद भगवान में युवान कैसा, भगवान आत्मा में बाल अवस्था कैसी, प्रभु आत्मा में वृद्धावस्था कैसी। ये तीनों अवस्था जड़ की, जड़ में पुद्गल की पर्याय है। ये पुद्गल की पर्याय में होते हैं और मेरे में होते मानना, उसका नाम मिथ्या दर्शन फल है। समझ में आया? उसका नाम मिथ्यात्व है। अजीव में होने वाली चीज मेरे में होती है, उसका नाम अजीव को जीव मानते हैं, था उसका विपरीत अभिप्राय, उसको जड़ चैतन्य का भिन्न ज्ञान है नहीं।
तो कहते हैं अरे बाल वृद्धादि अवस्था भी नहीं तो बाल वृद्धादि अवस्थाओं से पैदा होने वाला पैदा दुखों क्लेशों से मैं कैसे दुखी हो सकता हूं? बालावस्था, वृद्धावस्था, युवान अवस्था, ये अवस्था ही मेरी नहीं, तो वो अवस्था के कारण क्लेश ने दुख मेरे कैसे हो सकते हैं जो मेरी चीज में नहीं और पर चीज में वो बाल युवान वृद्धावस्था है। वृद्धावस्था हो जाती, कहते हैं भाई दुखी हो गया, वृद्धावस्था होगी, भाई आंख में से पानी निकलते हैं, नाक में से जल निकलते हैं, कान सुनते नहीं, कंठ बैर हो गया, दांत पड़ गया, महा दुखी वृद्धावस्था। मुंड कहते वृद्धावस्था तो जड़ की है, तेरे कहां से आई? नंदन खरेखर व्रत तो ज्ञान में व्रत को व्रत कहते हैं। समझ में आया? श्रीमद एक पत्र लिखो था ने त्रिवेदी ने को હતું અને જ્ઞાનારણમાં શ્લોક છે, જ્ઞાનારણવ જે શ્લોક છે ને શુભચંદ્રાચાર એમાં શ્લોક એક છે કે વૃદ્ધ શરીર की अवस्था है, वृद्ध ये वृद्ध नहीं। ज्ञान की अवस्था में 8 वर्ष में केवल ज्ञान हो जाए तो भी ज्ञान में वृद्ध है। इसी में पत्र लिखा था एक હતો नहीं तो सूर्यराम त्रिपाठी એના ઉપર લખ્યો પત્ર કે ભાઈ તમે ये मोटी उम्र છે, પોતે નાની ઉંમરના વેદાંતના અભ્યાસી, तो जो ज्ञान के मैं वृद्ध में ज्ञानी वृद्ध मानते तो मेरी उम्र छोटी है तो मेरा बालक नहीं मानना, ऐसे में लिखा था। और ये सब लोग ज्ञानारण में थे भाई। ज्ञानारण शास्त्र है, ज्ञान का दरिया समुद्र, बड़ी श्लोक है, शुभचंद्राचार बनाया है, उसमें वो श्लोक है कि वृद्धावस्था वृद्ध किसको कहने खरेखर कि आत्मा राज से भिन्न होकर अपनी चैतन्य शक्ति का संभाव किया, उसको वृद्ध कहते हैं। समझ में आया? हाँ भाई, एक काल वाँचो तुम्हें पुस्तक नो શેઠિયા में એમાં लिख्યું છે अपनी संभाव करे थे शेठ, बाकी बीजा अनुचर है। ये पुस्तक है कि नहीं? आई नहीं हो है क्या रखे? सेठिया है ना, दीप्चंद जी सेठिया, उसने गायन बनाया, तो उसमें ऐसा ही गायन बनाया है, वो आते हैं ना अपने यहाँ, अपने साथ अपने को संभाले तो सेठ और बाकी सब अनुचर है। अनुचर है, अनुचर समझे? नौकर भिखारी चाकर है। नहीं, अपना चैतन्य स्वरूप को संभाले वो सेठ, वो सेठ कहते हैं ना, वो सेठिया है ना, सेठिया। पहले अभी भी 5-7 लाख रुपया था, पहले वो 40 वर्ष पहले 60 लाख देते थे उसका मामा। 60 लाख न लिया, मेरे क्या करना है 60 लाख, हम आते हैं ना, अभी आ गया। समझ में आया? फागण सुद बीजू पर थे सेठिया, उसका वो करोड़पति मानस है ना, वो 60 लाख उसका मामा देते थे, मामा सब गांव रोकड़। क्या करना मामा, 60 लाख को क्या करना? किसमें दरबार 60 लाख है तो मरी जाए, 5,000 10,000 कावा केर कावा बाजार ने कपट ने कुटिल 60 लाख नजर हो लो भाई, हम तुम्हारे घरे आए, वारस लेना तो हमारे घरे आवे, पर हम तुम्हारे घरे आवे और तुम्हारी हमारी सेवा करना गांव जी की, तो 60 लाख लेना। मामा सेवा करेंगे, पैसा नहीं। समझ में आया? उसने गायन बनाया, बहुत कल आया था वो। गुणीजन अंतर ध्यान चैतन्य सूर्य उदयो जी, એ મને એવું છે ને
હા એ પછી એ તો ખબર છે, એ તો હજી તો અહીં સુધી બોલ્યો છો ને, બોલું ક્યાં બોલ્યો છો સમજાણું કાંઈ? એને કહ્યું મારા જ્ઞાન તો આ છોકરા મરે છે ને પછી રોવે છે ને મારા દીકરા મારા બાપ, આ એને ઠીકાને 2 વાર કીધું છે ને. ચેતનયંત અરિહંત ધ્યાય સંકિત સૂર્ય ઉગ્યોજી મારા જ્ઞાન 2 વાર દીધું છે. આ રોવે છે ને મારા આવડા દરબાર મારો દીકરો, એને 18 વર્ષનો છોકરો મરી ગયો, 5-7 લાખ રૂપિયા એને છોકરાની ઉગુને કેમ રોવું છે? ના ગાયન ગાતા હું બોલ ગાયન બનાવ્યું ને બધા મોટા ગ્રસ્ત માનું પૈસા મળતું પડ્યું છે. ગુણીજન ચૈતન સૂર્ય નાથ એ સૂર્ય ચૈતન ઉગ્યોજી મારા જ્ઞાન હું तो ज्ञान चैतन सूर्य हूँ, मेरी चीज में दूसरा संग संबंध है नहीं. हाँ तो गृहस्थाश्रम में रहे અને ધર્મી કેના અને એક प्रतिकूल का एक अंश आवे था राज पुकार करना, हम धर्मी है मानना, प्रतिकूल का एक अंश का पुकार करना मूड है. धर्मी कहां से आया? समझ में आया? आई तो कहते बाल वृद्धादि अवस्था एक क्लेशों में कैसे दुखी हो सकता हूँ? वृद्धावस्था में भाई खाने पीने न मिले, दांत न है, बैठ सकते नहीं, चल सकते नहीं, आंख में धो सकते नहीं, तो जड़ की दिशा है. मैं तो चैतन सूर्य हूं से भिन्न हूं, शरीर की अवस्था मेरी नहीं तो मेरे तकलीफ कैसी, और मैं बाल वृद्धादि अवस्था भी नहीं तो उसका पैदा होने वाला दुखों क्लेश में कैसे दुखी हो सकता हूँ? मैं उससे दुखी हो सकता? नहीं. मैं पैसा वाला हूँ, मैं निर्धन हूँ, वो तो जड़ की दिशा है. तो मैं युवान हूँ, वृद्ध हूँ, वो तो जड़ की दिशा है. मेरी चीज उससे भिन्न ज्ञान आनंद है, ऐसा भान में कैसे मैं कैसे दुखी हूँ? अच्छा, यदि मृत्यु वगैरह आत्मा में नहीं होते हैं तो किसमें होते हैं? प्रश्न हुआ भाई तारे तमें ना पाड़ो कैंक है कि नहीं, कोई में चीज है कि नहीं? मृत्यु नहीं, वेदना नहीं, बाल नहीं, युवान नहीं, वृद्धावस्था नहीं. गीता ચોપડી કાઢ ભાઈ નાગર ભાઈ લેવે તો ઈટ લાગે ઈ છે જો ગુણી જનયંત સરિહંત ધ્યાય સંયક સૂર્ય ઉગશેજી મારા જ્ઞાન ગુણીજન સિદ્ધ પ્રભુ નિત્ય ધ્યાય ચેતન સૂર્ય ઉગશેજી गुणीजन अर्थग्राही उपयोग. उपयोग तो स्वने परने जानना है, अर्थग्राही शब्द इतना है. भगवान आत्मा स्वने पर में क्या होता है? अर्थग्राही उपयोग. परमा क्या होता है? उसका अर्थग्राही उपयोग जानने वाला है, पर चीज ग्रहण करने वाला. गुणीजन अर्थग्राही उपयोग चेतन निज प्राण છે જીયાયું ને चेतन प्राण છે आत्मा ना. राग ने शरीर प्राण आत्मा में युवा गृहस्थाश्रम में है अभी. वो यहाँ गायन बता कर त्या मर्दा पासे बोलते थे એના રો પડે મારો દીકરો મેરે દીકરા કેવા તારા સાંભળને હવે તારો હોય તો જાય છે નો જાય તારો. એ મળદું હતું ડબ્બા મળદું હતું ને એ વખતે બોલેલો. ઘરમાં મોટા ગ્રસ્ત, બિલ્ડિંગ મોટા ગ્રસ્ત છે અહીંયા આપણે આવે છે. બહુ સંગ વારંવાર ને ગુણી જન જળ સુખ છે જી જંજાળ. ગુણી જન જળ સુખ છે જી જંજાળ આનંદ ઘન આપ છે જી.
आनंद घन भगवान आत्मा है, तेरे क्या पर से क्लेश में दुख है। समझ में आया? ये कसौटी के काल में अपना शांति है कि नहीं, वो समझ में खबर पड़ती है। ऐसा तो बोल जाएगा हमारा आत्मा ऐसा आत्मा है भाई। कसौटी के काल में क्या कस आता है, सोना का कस है कि पितल का, वो वक्त मालूम पड़ जाता है। प्रतिकूल संयोग काल है। समझ में आया? मैं आत्मा प्रतिकूल है ही नहीं मेरी चीज में, मैं शांति में डुलने वाला आत्मा हूँ। सारा जगत पलट जाओ मेरी चीज में वो है ही नहीं। ऐसा सम्यक दर्शन आत्मा का भान में ऐसी चीज होती है। बोल ली तुम मारे जाने। गुणी जन द्रव्य पराया अपनाए, फंसिया कर तू मोह में जी। गुणी जन द्रव्य पर वस्तु है भाई, शरीर वाणी बायडी छोकरा बधा। एक गुणी जन द्रव्य पराया अपनाए, अपनाए के मेरा मानना। फंसिया कर तू मोह ना फंस में पड़ो मां मुंड में अपनी चीज। मुल्चंद जी आज गृहस्थाश्रम है तो भी ऐसा घर में बोलता, सारा घर कृष्ण मानुष है, सारा घर में ऐसा वातावरण है, उसका सारा घर में ऐसा वातावरण है। हिंदुस्तान में उसका घर ही दूसरी जात का है। जानो? हाँ। गुणी जन धर्म नियतिवत मान है निश्चय। भोला में इष्ट कर्म छे जी, એને इष्ट कर्म से मूर्ख ने। गुणी जन कर्म नो कर्म वत जान, ज्ञाता ने इष्ट आत्मा जी। मैं तो आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप में कुछ है। सेठ गृहस्थाश्रम में भी ऐसा रख सकते हैं कि नहीं? हाँ। भगवान आत्मा गृहस्थाश्रम में है ही नहीं, आश्रम के भगवान गृहस्थाश्रम ने वानप्रस्थाश्रम त्यागाश्रम ने, ये आत्मा में है ही नहीं। आत्मा तो अखंडानंद चिदानंद मूर्ति की दृष्टि में पर की अवस्था उसमें मूर्ख के पंडित की लागू पड़ती नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं का है किसका आचार है नहीं कुछ का, मरण जन्म कहते हैं, रोग व्याधि बाल अवस्था युवा कहते हैं न, येतानी पुदगली चलो शब्द है। ये मृत्यु व्याधि और बाल वर्ग आदि दशाएं पुद्गल मूर्त शरीर आदि को नहीं हो सकती है। पुद्गल मां से भाई मेरा ना एवा निश्चय करवो અને નિશ્ચય કરીને अपना अनुभव करना, उसका नाम धर्म है। समझ में आया? कारण के सब मूर्तिमान पदार्थों के धर्म है, ये तो जड़नो स्वभाव धर्म से। व्याधि बाल युवान वृद्धावस्था, ये अवस्था जड़ की अपने आत्मा में मानना, तो पर की अवस्था अपने में मानना वही मिथ्या असल है। समझ में आया? वो मिथ्या दर्शन है, अज्ञान है। पर की अवस्था मेरे में मानना है, पर की मेरे में मानना वो मिथ्यात है। पर की पर में है, मेरी मेरे में, ऐसे स्वपर का विनायक रहना, उसका नाम धर्म है। मुझमें वे कदापि नहीं हो सकती। इष्ट उपदेश, पूजपा स्वामी का इष्ट उपदेश। मरण रोग मोह में नहीं, ताते सदा निशं, बाल तरुण नहीं वृद्धं, ये सब पुद्गल अंक। श्लोक बनाया हिंदी। मरण रोग मोह में नहीं, मरण ने रोग भगवान आत्मा में है नहीं, एवा निर्णय तो कर। समझ में आया? अभिमान जांचा ले देते हैं, जड़ का रोग आया, मृत्यु आई, नहीं तो अभिमान है पर का। ये पर का अभिमान हो तो मिथ्यात अज्ञान आत्मा का पर्दा डाल देते हैं। भगवान अखंडानंद प्रभु
उसमें मिथ्यात का पर्दा डालकर अपना चैतन्य की जागृति रोक देते हैं। समझ में आया? मरण रोग मोह में नहीं, ताते सदा निसंग। निर्भय हूं, निसंग नौतन निर्भय। बाल तरुण नहीं वृद्ध हूं, ये सब पुद्गल अंक। ये पुद्गल નું લક્ષણ है। अंक એટલે એના નિશાની પુદ્ગલની છે, જડની છે, મીરાને नहीं। फिर भी भावना करने वाला खोज शंका करता है, संजक दृष्टि, कि ये यदि कई नीति के अनुसार मुझे भय आदि न होवे न सही, परंतु जन्म से लगाकर अपनाई गई मानिया भलाई जिन्हें मैंने भेद भावना के बड़ छोड़ दिया शरीर, ऐसी देहादि वस्तुएं चिरंकाल से अत्यंत अभेद संसार के वश से पश्चाताप करने वाली हो सकती है कि अपनी इन चीजों को मैंने क्यों छोड़ दिया? कि भाई तो अनंत बैर छूटा ने गया, वो मेरी चीज है ही नहीं। भावक भावना करने वाला स्वयं प्रतिबोध हो सकता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या? भोक्त उचिता मुहु मुहुम मया सर्वे की पुद्गला उद्दिष्ट अद्य मम विघ्न कास्प्रा। मोह से मैंने समस्त पुद्गलों को वारंवार भोगा। पुद्गलों को भोगा तो शब्द हो, एना तरफ का लक्ष्य करके राग अनंत वैर एक अनंतवार सब स्वप्न समान आवे છે ને શ્રીમદ વંચાવ। सर्व जगत से ऐशवत अथवा स्वप्न समान, सर्व जगत है ऐशवत ऐश उल्टी अथवा स्वप्न समान, ते कहिए ज्ञानी दशा बाकी वाचा ज्ञान। कहते भगवान तुम तो सच्चिदानंद प्रभु हो ने, तेरी चीज तो शाश्वत है ने, तो शाश्वत चीज में मुंह से मैंने समस्त पुद्गलों को वारंवार भोग्या। विचार करते हैं, ओहो अनंत बार स्त्री का देह, शरीर का पुद्गल, कर्म का पुद्गल, वाणी का पुद्गल मेरी पास अनंत बहर आ गया है, नया नहीं है यार। ऐसा ऐसा पुद्गल वाणी शरीर, स्त्री का देह, लक्ष्मी आबरू कीर्ति मकान अनंत में आ गया है मेरे पास। मैं उसको भोग्या, भोग्या का अर्थ वो तरफ मैं लक्ष्य करके राखो अनुभव किया। वो चीज का तो अनुभव होता नहीं, पर चीज को तो अनुभव आत्मा में कभी होता नहीं। जड़ का अनुभव नहीं कर सकते, आत्मा अपना विकार का अनुभव करते हैं। तो कहते हैं मोह से मैंने समस्त पुद्गलों को वारंवार भोगा, छोड़ा। संयोग आया, मैं तो शाश्वत चीज हूँ, ज्ञानानंद ध्रुव चैतन्य हूँ। वो चीज अंतवार आई, अंतवार छूट गई, भोग भोग कर छोड़ दिया। अब जूठन के लिए, ये तो जूठन है वमन, वमन कुत्ता खाते हैं। तो कहते हैं ऐसा जूठन लिए मानन पदार्थ में मेरी क्या चाहना हो सकती है? वो देह छुटा तो मेरी क्या चाहना रहती है कि अनादि से मैं सद ही तो अनंत में आया था, और अनंत में वो देह आकर छुट गया। मैं तो ऐसा नैसा आत्मा हवंग उसमें हूँ। समझ में आया? एक सड़क ऊपर जब एक मानस चले और झाड़ का छाया हो, छाया मानस तो वही का एक ही है, चलते हैं छाया, चल एक की छाया चलकर दूसरी, दूसरी की तीसरी। एम आत्मा तो अनादि ऐसा ऐसा है, शरीर की छाया 1 2 3 ऐसा मंतवार आई, आत्मा तो ऐसा न शाश्वत दीवार अंदर में विराजमान है। तो ऐसा शरीर का भोगना में अनंत बैर किया,
और उसका छोड़ भी दिया। ऐसे जुठन के पदार्थ में मेरी क्या क्या कहते हैं, जी सूक्ष्म बात कहते हो कि शरीर में कहीं पण मिठास आना वो मूड की मानता है। शरीर में प्रतिकूलता होने से, खेद शरीर में दुख होने से मेरे दुख हुआ, वो मिथ्या दृष्टि का लक्षण है, हम कहते हैं। समझ में आया? सूक्ष्म बात पड़ती है। शरीर में कुछ होते हैं तो कहते हैं मैं भोगिया, मैं जोकर छोड़ दिया, पदार्थ मेरी क्या कहना हो सकती है कि जड़ की प्रिय ऐसी रहो, दृष्टि मिथ्या है, रहे न रहे उसकी स्वतंत्र प्रिय है, और उसके छूट जाओ, प्रतिकूल हो तो जड़ छूट जाओ, वो भी एकत्र बुद्धि है पर के साथ। एकत्र बुद्धि बिना ऐसा छूटा, ऐसा भावना हो सकती नहीं। तो कहते हैं अर्थान भोगों के प्रति मेरी चाहना इच्छा ही नहीं है। ओहो, या तो कहते हैं कि अपना आनंद स्वरूप की जहाँ भावना है, शुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा, अनाकुल आनंद जहाँ अंतर में पड़ा है, ऐसा सम्यक दृष्टि धर्मी अपना आनंद को चाहते हैं, भावना करते हैं, एकाग्र होकर अनुभव, ऐसा धर्मी को भोगने शरीर की चाहना कैसे होती है, हम कहते हैं इच्छा ही नहीं। ओहो, 96,000 स्त्री में पड़ा चक्रवर्ती, 96,000 स्त्री में इच्छा ही नहीं, हम कहते हैं यहाँ तो। अंदर में नहीं इच्छा, टूट गई, कट गई है। आत्मा ने राग बीच में एकत्र टूट गया। बिल्ली का मिंदड़ी होती है ना, मिंदड़ी बिल्ली, लाकड़ी पड़े जब कैर भांग जाए, पीछे कैर में चलती है ऐसा ऐसा दौड़ा करके। ऐसे धर्मी जीव को शरीर ने राग ने आत्मा बीच में टूट गई है, मिथ्या दर्शन सल नाश हो गया है। सम्यक दर्शन की पर्याय से कैर भांग गई। तो पीछे यदि राग होता है तो इच्छा राग की राग, राग का राग नहीं, भोग का राग नहीं, आत्मा का ज्ञानानंद की भावना है, उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। समझ में आया? થાય છે એ અનંત પરમાણુનો પિંડની પર્યાય आत्मा तो तद्दन ज्ञान वस्तु है, तो ज्ञान कैसे आया? क्या बोलते हैं आत्मा और खोखा खाते आत्मा? सुन में बोल, वकील तो झपट मारते हो कोर्ट में। બે ઠેકાણે રાખે છે, वो हम जानो कहा कैसे देह से मैं भिन्न जाना था, तो हमें देह की इच्छा कैसी, एम कहते हैं। देह से मैं भिन्न जाना आत्मा को, तो देह की चाहना, इतना काल निरोग रहे, इतना काल रहे, इतना काल इच्छा कैसी हो न हो, उसके कारण से मेरी इच्छा से कोई देह रहते नहीं, और मेरी इच्छा से कोई देह का नाश होता है नहीं, तो इसकी देह की स्थिति प्रमाण रहता है, मेरी स्थिति उससे भिन्न है। मैं सच्चिदानंद भगवान आत्मा ऐसी अपने दृष्टि करके मेरी चाहना इच्छा शरीर में कैसी होती है, भोगों की प्रति इच्छा ही नहीं। समझ में आया? सम्यक दृष्टि, हम भोग का त्याग नहीं दिखते उसके पास, अंतर में भोग का त्याग है। मिथ्या दृष्टि बाह्य का त्याग करते हैं, और अंदर में राग ने शरीर की पर्याय अपनी मानते है तो भोग का जरी त्याग नहीं।
સંતભાઈ શું કેવું? એક કિલા નગ્ન મુનિ हो पर अंदर में देह અને राग वो मेरी क्रिया देह से मेरे से होता है और राग मेरे लाभदायक है, ऐसी दृष्टि पड़ी तो भोगी है वो। धर्मी को देह और राग से बिन अपना आत्मा को जान लिया है तो 1000 का भोग होते छते भोगी नहीं, ये भोग की वांछा रहित है। ऐसा आत्मा का आनंद उसकी भावना करने वाला भोग के प्रति चाहना इच्छा ही नहीं है। वो समझ में आया? अविद्या के आवेश के वश से अनादि काल से मूल संसारी जीव ने कर्म आदि के रूप में समस्त गुणों को वारंवार पहले भोगा। जो भाषा क्या है? अविद्या के आवेश के वश से भगवान जो एमा कोई कर्म का दोष नहीं, अविद्या के आवेश भगवान आत्मा ज्ञान चैतन्य आनंद कंद का प्रभु उसका आश्रय न लेकर अविद्या का आश्रय लिया। अज्ञान के आवेश में अनादि काल से मुझ संसारी जीव ने कर्म आदि के रूप में समस्त को वारंवार पहले भोगा, पीछे उन्हें कर्मत्वादि रहित करके छोड़ दिया। रस पूरा हो गया, छूट गया है। जब ऐसा है तब स्वयं भोगकर छोड़ दी गई जुठन उद्देश्य भोजन। ये उद्देश्य भोजन गंध मालादि में जैसे लोगों को फिर भोगने की स्पृहा नहीं होती। एम तत्वज्ञान से मेरी जिनकी नाक तरीके पुद्गलों में क्या देखो, जिनकी हुई मृत नाच में से न करना। मैं भगवान आत्मा हूं और राग ने रोग तो ऐठ में छोड़ दिया है तो उससे प्रति मेरे कैसी भावना? मैं तो चिदानंद मूर्ति टिका शाश्वत पर से निराला, ऐसी भावना करने को भोगने की स्पृहा होती नहीं। समझ में आया? नहीं हरगिज नहीं। हाँ, मैं तो आत्मा हूँ, मेरे भोग ने शरीर की इच्छा कभी अंतर में होती नहीं। भैया जबकि तुम मोक्षार्थी हो तब तुम्हें निर्ममत्व की भावना करनी चाहिए। जो तुम आत्मार्थी हो तो पर का अभिनिवेश छोड़कर, पर की ममता छोड़कर समय समता करने का अभ्यास करना चाहिए। वो तेरा अभ्यास, वो धर्म है। समझ में आया? कोई दूसरा कोई बाहर के बोलना डालना वो आत्मा की क्रिया है नहीं। बोलने से आत्मा का लाभ है ही नहीं कि दुनिया समझे ना बोलूं तो समझे तो आत्मा को लाभ है, कुछ है ही नहीं। बोले कौन वकील? बोले क्या भाषा होती है? आ वकील रिया घना आ बैठा घना ही वकील। समझ में आया? भगवान आत्मा अपना एक रजकण के साथ संबंध नहीं, ऐसी मेरी चीज तो राग का भी संबंध तदात्म स्वरूप में आत्मा में तिनकाल में है नहीं। ऐसी दृष्टिवन धर्मात्मा पर की ऐड छोड़ने में उसकी भावना होती नहीं कि वो फिर आ जाए, फिर मैं छोड़ी वो चीज फिर आ जाए, ऐसी धर्म की भावना होती। ये अंदर ज्ञानानंद में एकाग्रता का भावना होती है।